नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SEPC लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 13.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 1.59% का अप मूव मिला था। मार्केट कैप 2600 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पे इंडस्ट्री भी से काफ़ी ऊपर है। ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। स्टॉक 50 एंड 200 दोनों DMA से नीचे है एंड पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेंड पे देखे तो मीडियन से काफ़ी नीचे है। और वो होना थोड़ा सा जायज़ भी था क्योंकि राइट इशू का पीरियड था, तो वो थोड़ा सा नीचे जाना ही था। अभी के लिए देखें तो कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न की न्यूज़ नहीं है, तो वही है सेम मार्च का ही। अभी क्वार्टर एंड होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो तब न्यूज़ आएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अभी के लिए थोड़ा सा डाइल्यूट भी होगा मुझे लगता है प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग, क्योंकि राइट इशू आया है तो डाइल्यूट होना बनता भी है। लेट्स सी अब कैसे कैसे आता है। अभी के लिए अगर देखें तो हमारा स्टॉक जो है वो चल रहा था एक रेंज में, और वो रेंज थी कुछ इस पॉइंट पे। यहाँ से लेके चलते हैं और यहाँ तक की ये रेंज थी कुछ इस टाइप की। एंड इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि यहाँ से स्लिप करके नीचे भी चला गया था और साथ के साथ नेक्स्ट डे रिवर्सल भी मिला। थोड़ा सा हिकअप इसने जरूर लिया, स्पिनिंग टॉप बनाया, उस बिल्कुल रेंज जो है उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी, और आज थोड़ा सा इसको किकर मिला है। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। ओपनिंग के बाद इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली, काफी अच्छा मूव मिलने की गुंजाइश थी। बट आपको पता है कि जैसे निफ्टी भी गैप अप ओपन हुई थी 1% के ऊपर वो ट्रेड करी थी, एंड उसके बाद थोड़ा सा फ्लिप आया एंड थोड़ा सा स्टॉक नीचे गया, निफ्टी नीचे गई एंड कहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है 0.29% पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड कैंडल है, और अभी भी हमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली हुई है निफ्टी की। तो थोड़ा सा सावधानी से जरूर चलना है। ग्लोबल बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि थोड़ा सा पीस की तरफ इंक्लाइंड है चीजें, बट लेट्स सी कि क्या देखने को मिलता है। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर जरूर चलिएगा। अभी के लिए जो हमने पहले बात करी थी, जो हमने इस पे वीडियो बनाई थी, तो हमने बात करी थी कि छोटे से स्विंग की यहाँ पे गुंजाइश बनती है, जो कि अभी 11% के आसपास की उम्मीद है। तो मंथ के एंड तक तो नहीं बोल सकती, क्योंकि 4 ही दिन हमारे पास बचे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट के सेंटीमेंट सही रहे तो 4 दिन में भी ये कर सकता है, बट फिर भी मैं इतना टाइम नहीं लेके चलूंगी। फिर भी हम लेके चलते हैं, अगर कोई छुट्टी नहीं आती है तो मुझे लगता है कि 4 तारीख का टाइम तो हम लेके चलेंगे, सो दैट कि हमें 8 दिन तो कम से कम मिले और उसमें टुक टुक करके वापसी ले। अब यहाँ पे वापसी का इसका एक और रीजन भी, सबसे पहले तो ये अपनी रेंज पे था तो इसी रेंज में घूम रहा है, तो वापसी का एक ये रीजन है। दूसरा रीजन है RSI काफी नीचे जा चुकी है, थोड़ा सा 60 तक अगर मूव करेगी तो इसका जो मीडियन है इस पे हिकअप जरूर आएगा। 14 के आसपास इसको हिकअप जरूर आएगा, तो उसको क्रॉस करके ऊपर अगर ये जाता है तो मुझे लगता है रास्ते में हिकअप तो जरूर है। 14 के पास मेजर हिकअप है, बट उसके बाद इसको यहाँ तक के मूव मिलने की संभावना जरूर है। तीसरा रीजन जो मेन रीजन है वो ये है कि राइट इशू क्लोज हो चुका है, एंड राइट इशू क्लोज होने के बाद थोड़ा सा वो जो पीरियड होता है उसके बाद यूजुअली स्टॉक्स में रिवर्सल आता ही आता है। तो वो मेरा एक यहाँ पे रीजन है। अब वो रीजन फुलफिल होता है नहीं होता है, वो उसके क्राइटेरिया पे जाता है नहीं जाता है उस पैटर्न पे, तो देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पे गुंजाइश जरूर बन रही है। अभी के लिए एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइस वाइन 20% का है, ठीक है। कल न्यूज आई थी एक, और न्यूज ये थी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बेसिकली राइट इशू को लेके ही है सारी चीजें। तो और कोई मेजर न्यूज नहीं है जो इसके इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके की मदद करेगा। डिलीवरी परसेंटेज जो आज गया है BSE का वो 53% का है, एंड NSE का अगर हम देखें तो NSE का 33% के आसपास गया है। तो डिलीवरी परसेंटेज बुरा तो नहीं बोला जाएगा। वॉल्यूम देखते हैं, कल वॉल्यूम आया था हमारे पास 8.63 मिलियन का, और आज वॉल्यूम 10.3 मिलियन का है, और ये सिर्फ NSE का है, BSE का भी होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा जंप करता हुआ जरूर दिखाई दिया है। यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल तो मैं इसको नहीं बोल सकती, क्योंकि जहां पे ये ट्रेड कर रहा है इसके रास्ते में रेजिस्टेंस बहुत है। मेनली तो ये वाली रेजिस्टेंस आएगी इमीडिएटली 13.61 के आसपास की, और उसके थोड़ा सा नीचे से ये रिवर्स लेके गया है आज, और इन्वर्टेड हैमर बनाया, तो सपोर्ट जरूर बनाता हुआ दिख रहा है। अब डिमांड की बात करते हैं यहाँ पे कि डिमांड का क्या सिनेरियो है। तो इस पॉइंट से काफी बार हमें रिवर्सल मिला, तो यहाँ पे डिमांड तो जरूर है, बट शॉर्टर्स यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट करते हुए भी दिखे हैं। निफ्टी का थोड़ा सा वो लेके चल सकते हैं हम, बेनिफिट ऑफ डाउट, बट थोड़ा सा ये चीज जरूर है कि संभल के चलने की बहुत जरूरत है। अभी के लिए बॉलिंजर बैंड देखिए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से तो नीचे है, क्योंकि राइट इशू का पीरियड था, ये नीचे चल रहा था। अभी के लिए एक बार वीकली चार्ट जरूर हम चेक करेंगे क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, बट राइट इशू की वजह से थोड़ी सी एनालिसिस थोड़ी सी डिलेमा में ही रहती है।
तो अभी के लिए इस वीक की बात करें तो 1.59% का अभी तक हमें मूव मिला है और वीकली जो आरएसआई है काफी ज्यादा डाउन है। तो वीकली आरएसआई के पास भी बहुत हेडरूम है। मंथली आरएसआई एक बार देखते हैं। मंथली आरएसआई की बात करें वो भी बहुत डाउन है। तो अभी के लिए थोड़ा सा संभल के जरूर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेटअप ऐसा कुछ अभी हमारे पास है नहीं। और दूसरा राइट इशू की वजह से वैसे ही चीजें डिलेमा में आ जाती हैं। तो अभी के लिए संभल के जरूर चलें। रिस्क फैक्टर बहुत है, बट मुझे लगता है कि साथ के साथ ये मूव मिलने की गुंजाइश भी है। अब टाइम पीरियड तो ऑफ कोर्स नहीं डिसाइडेड, बट हम 4 जुलाई तक का लेके चलेंगे। तो अभी के लिए कोई न्यूज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अभी के लिए इतनी ही एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।